जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 गणित सब्जेक्ट का दिसंबर 2019 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन चार विकल्पों में से कौन सा गलत है यह हमें बताना है। तो पहला विकल्प क्या कहता है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब क्या है? विषम होती हैं। नहीं, जब विषम संख्या अभाज्य संख्या की बात होती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है और बाकी सभी क्या है? विषम अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए यह जो है सभी शब्द लगने की वजह से यह क्या है? गलत हो जाता है। पहला विकल्प क्या है? गलत हो जाता है। और यहां पर पूछा ही है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की। अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं हैं। अपरिमित रूप से मतलब बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे शुरू होता है 2 से, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बहुत सारी अभाज्य संख्याएं मिलती रहेंगी अपरिमित रूप से। अपरिमित शब्द का बात समझ में आया? मतलब अनंत तक जाते रहेंगे तो बहुत सारी संख्याएं मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प की। तो एक अभाज्य संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या कौन होता है? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक या स्वयं से विभाजित हों। जैसे 2, 2 केवल 1 से विभाजित होगा या 2 से विभाजित होगा। 3 जो है वो 1 से विभाजित होगा या 3 से विभाजित होगा। तो सभी अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो यह भी विकल्प सही हो जाएगा। यह भी विकल्प सही है। अब बात करते हैं चौथे की। केवल 4 एक अंकीय अभाज्य संख्या। यहां पर देखिए एक छोटा सा शब्द आपको मतलब कंफ्यूजन में डाल सकता है। तो केवल 4 एक अंकीय अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो एक अंकीय अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, उसके बाद में सीधा 11 आ जाता है। तो एक अंकीय कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4 अभाज्य संख्याएं हैं। वही तो बात कह रहा है। तो यह भी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर सत्य नहीं है वो पूछा था, इसलिए यहां पर कौन सा सही है? पहला विकल्प जो है सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक, इसे 4 बराबर वर्गों में काटा जाता है तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाला जाए तो सबसे बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। 4 इंटू 4 बराबर कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात इतनी क्लियर हुई? बड़े वाले का क्षेत्रफल पता चल गया। अब बात करते हैं इसको कितने भागों में बांटना है? 4 बराबर। 4 बराबर वर्गों में काटना है तो 16 भागे 4, 4 चौक 16। तो छोटे वाले प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प पहला सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, तीसरे नंबर का प्रश्न है, पेन ABC के 3 ब्रांड क्रमशः 10, 12, 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि कोई दुकानदार समान संख्या में प्रत्येक ब्रांड के पेन खरीदना चाहता है, प्रत्येक ब्रांड के पेन खरीदना चाहता है तो प्रत्येक ब्रांड के पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहां पर 10, 12, 24 के न्यूनतम पैकेटों की संख्या पहले निकालना है। तो 2 पंचे 10 एलसीएम लिया जाता है न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी होती है। तो 2 छक 12, 12 दूना 24, 5, 3, 6, फिर 2 से 5, 3, 3, फिर 3 से 5, 1, 1, फिर 5 से डिवाइड करते हैं 1, 1, 1,
5 आए 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। कितने पैकेट? 120 पैकेट। तो ए वाले ब्रांड के कितने पैकेट होंगे? 120 भागे 10, यानी 12 पैकेट ए ब्रांड के होने चाहिए। बी ब्रांड के कितने होने चाहिए? 120 भागे 12, 12 का 12, 10 पैकेट होने चाहिए न्यूनतम संख्या। समान संख्या में अगर वो खरीदना चाहता है तो 24। तो 120 भागे 24, 24 पंचे कितना होता है? 120 होता है। तो ए वाले ब्रांड का कितना पैकेट होना चाहिए? 12। बी वाले ब्रांड का 10 पैकेट होना चाहिए और सी वाले ब्रांड का 5 पैकेट होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 12, 10, 5। 12, 10, 5, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, वह संख्या जो 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित की सभी संख्याओं से विभाजित हो। सभी संख्याओं से विभाजित हो, इस विकल्प में ऐसा कौन सी संख्या है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो? ऐसी संख्या पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? एलसीएम लेना पड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 से शुरू होता है। 1, 1, 3, 2, 5, 7, 8, 4, 5। ठीक है, फिर 2 से 1, 1, 3, 1, 5, 7, 2, 9, 5। फिर 2 से करते हैं 1, 1, 3, 1, 5, 7, 1, 9, 5। फिर 3 से करते हैं तो 3 से ये हो गया, 3 त्रिक का 9। फिर उसके बाद में बचा कितना है? 5, 7, 5। फिर 3 से करते हैं तो 1, 5, 7, 1, 5। फिर 5 से करते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सभी 1, 1 होते चले जाएंगे, बचेगा केवल 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 भी 1, 1 हो जाएगा, सभी क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 दूना 280, 280। नवा कितना होता है? 9 8 72, 9 दूना 18, 18 और 7 कितना होता है? 25 होता है। 2520 वह संख्या कौन सी होगी जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो? तो वह संख्या होगी 2520। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से सीटेट का बेहतर कंटेंट इस चैनल पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो अगला प्रश्न है 5वें नंबर का। आयशा के पास सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं और कुल सिक्के कितने हैं? 25 हैं। तो कुल राशि 160 रुपए है। तो 5 और 10 के सिक्के कितने होंगे यह पूछ रहा है। अब देखिए, माना 5 के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? यक्स हैं। और 10 के जो सिक्के हैं 25 माइनस यक्स हैं, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 25 है सिक्कों की। तो 25 माइनस यक्स है। अब कह रहा है कि कुल राशि, तो मतलब यक्स और प्लस 5 यक्स प्लस 25 माइनस यक्स गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा? जब दोनों सिक्कों के मूल्यों को जोड़ा जाएगा तो कितना रुपया बनेगा? 160 रुपया बनेगा। ठीक है, तो 5 यक्स प्लस 250 माइनस 10 यक्स बराबर 160। 10 यक्स और 10 यक्स में से 5 यक्स जब माइनस प्लस है तो घटेगा, तो कितना आएगा? -5 यक्स। और इस तरफ जाएगा 250 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा, -90। माइनस से माइनस कट गया तो यक्स बराबर हो जाएगा 90/5, 5 का 5, 5 अट्ठे 40। यानी यक्स का मान कितना है? जो 5 का सिक्का है वो कितना होगा? 18 होगा। और जो 10 का सिक्का होगा 25 माइनस 18 करेंगे यानी 7 होगा।
10 का सिक्का कितना होगा? 7 होगा। और 5 का सिक्का कितना होगा? 18 होगा। 18 और 7 क्रमशः पहला विकल्प सही हो जाता है। और देखिए 18 पचे 90 और 10 सत्ते 70, 70 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 के बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 17.5 गुणा 3 माइनस 21, तो 7 त्रिक 21 -3 हो जाएगा। फिर -3 गुणा 12.5। अब देखिए यहां पर भी गुणा हो रहा है और यहां पर भी। इसका गुणा करेंगे तो 5 त्याई 15, 7 त्रिक 21, 21 एक 22, 3 2 5, 52.5 कितना आएगा? 52.5 -3। और जब इसका गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, 37.5 क्या आएगा? 37.5। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 37 और 3 कितना हो जाएगा? 40। जब 40 माइनस कर देंगे, 40 माइनस 5, 52 में से तो कितना बचेगा? 0.2। 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1, यानी 12 आएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, एक बगीचे में 1/6 भाग नीम के पेड़ हैं, आधे पेड़ अशोक के हैं, शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के पेड़ 5 हैं तो यूकेलिप्टस के कितने पेड़ हैं? अब देखिए यहां पर डिटेल के साथ करते हैं। तो माना पेड़ों की संख्या कितनी है? यक्स है। यक्स/6 कितना है? नीम के पेड़, नीम के पेड़ हैं, ठीक है। उसके बाद में आधे अशोक के पेड़ हैं, यक्स/2 कितने हैं? अशोक के पेड़ हैं। कुल पेड़ कितने हैं? यक्स हैं। नीम के पेड़ इतने हैं। उसके बाद में शेष कितने हैं? यूकेलिप्टस के हैं। तो यूकेलिप्टस के पेड़ों को निकालना है। तो देखिए यक्स यक्स क्या है? कुल पेड़ है। कुल पेड़ में से अगर हम माइनस कर दें यक्स/6 यक्स/2, तो हमें क्या मिल जाएगा? यूकेलिप्टस का पेड़ मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? क्यों मिल जाएगा? क्योंकि टोटल पेड़ है। टोटल पेड़ में से हम घटा दें नीम के पेड़ और अशोक के पेड़, नीम के पेड़ और अशोक के पेड़ हटा देंगे तो हमें क्या बचेगा? यूकेलिप्टस का पेड़ बचेगा। और यूकेलिप्टस का पेड़ पूछ रहा है, देखिए जो नीम के पेड़ हैं, मतलब यक्स/6 बराबर कितना है? 5 है। तो यक्स बराबर कितना आया? 30 आया है। यक्स का मान कितना आया? 30 आया। कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? 30 है। अब यहां पर देखिए यक्स माइनस 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 है तो प्लस हो जाएगा। तो 2x माइनस 6x, दोनों को जोड़ देंगे 12x, ठीक है। x माइनस हो जाएगा ना, 6 2 8, यक्स माइनस 8x/12। तो 12x में से 8x माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4x/12। तो 4 त्याई 12, यक्स/3। तो यक्स/3, तो यक्स का मान कितना निकालें हम? 30 निकालें। 30/3 करेंगे तो 3 1 का 3, यानी 10 पेड़। 10 पेड़ किसके होंगे? यूकेलिप्टस के होंगे। 5 पेड़ कितने हैं? नीम के हैं। उसके बाद में अशोक के पेड़ कितने हैं? 15 पेड़ अशोक के हैं। बातें क्लियर हुई? थोड़ा सा मतलब देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। टोटल पेड़ निकल के जब चला आता तो आधे कर देते। देखिए टोटल पेड़ नीम के पेड़ कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। क्योंकि नीम के पेड़ 5 दिया है, 5 यक्स/6 बराबर कितना है? 5 है। तो यक्स का मान निकल के चला है। टोटल पेड़ कितने हो गए? 30 हो गए। अब देखिए आधे पेड़ 15, 15 5 20, और जो बचा वो किसका पेड़ बचा? यूकेलिप्टस का। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है
एक ट्रेन 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे चली और 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंची, तो कुल यात्रा में समय कितना लगा? देखिए 29 को स्टार्ट हुई, 29 को कब स्टार्ट हुई? 16:30 बजे। 24 में से जब माइनस कर दें 16:30 तो कितना बचेगा? 30। ठीक है, 30 बचा। उसके बाद में 23, 23 में से 3 4 3 7, 7.5 घंटा कितना बचा? 7.5 घंटा। 7.5 घंटा तो पहले दिन लगा 29 को, 30 को लगा पूरा 24 घंटा और 31 को लगा कितना? 8:45। कितना? 8:45। अब देखिए 5 हो गया, 4 3 7, 4 3 7 यानी 1 घंटा प्लस हो जाएगा। 75 यानी 15 कर दें और इस तरफ एक हासिल आ जाएगा। 8 8 दूना 16, 16 और 24 कितना हो जाएगा? 40। 40 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 40 घंटा 15 मिनट समय लगेगा टोटल, क्योंकि 29 तारीख को पूरा 24 घंटा लगा और 7 घंटा कब लगा? 29 तारीख को, और 8:45 तक यानी 8 घंटा 45 मिनट कब लगा? 31 तारीख को लगा। तो टोटल समय निकल कर आ गया कि नहीं निकल कर आ गया? जब आप तोड़कर प्रश्नों को लगाएंगे तो बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। एक आयत 180 सेंटीमीटर लंबे तार से बना है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी? तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2l + b। ठीक है, बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। यह बात समझ में आई? अब देखिए 2, यल कितना दिया है? यल तो पूछ रहा है। और बी कितना दिया है? चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप कितना दिया? 180 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से काट देंगे तो 90 बचेगा। l + 30 बराबर 90। तो यल बराबर कितना हो जाएगा? 90 - 30। यल बराबर कितना आया? 60 सेंटीमीटर। कितना आया? 60 सेंटीमीटर आया। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। है मैं 2 अंक की संख्या हूं, दहाई और इकाई अंक के। अगला जो प्रश्न है, मैं 2 अंक की संख्या हूं, दहाई और इकाई के अंक क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं और अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का योग जो है वो 3 और 4 का गुणज है, तो वह संख्या क्या होगी? 2 अंक की संख्या है, दहाई और इकाई अंक क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं और जो उनका योग है 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुणज है। अब देखिए 3 और 4 का गुणज, अंकों का योग 7 5 12, 7 5 12, 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं और 3 और 4 का गुणज भी है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब दूसरे को भी मिला लेते हैं। 3 2 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। दहाई और इकाई के अंक क्या हैं? क्रमागत हैं। 3 दूना 6, लेकिन यह 3 का तो गुणज है लेकिन 4 का नहीं है। यह 3 का गुणज नहीं होगा। 5 3 8, 3 1 4, 4 का गुणज है लेकिन 3 का गुणज नहीं है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से एलिमिनेट करके प्रश्नों को भी कर सकते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर आएगी? तो आरोही अवरोही। आरोही का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है घटते हुए क्रम में। तो आरोही का क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0.77। उसके बाद में कौन सी संख्या छोटी है? तो 7.007। उसके बाद में कौन सी संख्या है? 7.07। 7.07 ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तीसरी संख्या पूछा था इसलिए ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।